मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृहनगर में तीसरी आंख मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार मिश्र के नेतृत्व में अवैध तरीके से शहर में संचालित हॉस्पिटल, होटल, शॉपिंग मॉल, मैरिज हॉल इत्यादि के खिलाफ चल रहे मुहिम में भारतीय जनता पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष DN सिंह ने उनके साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। आइए जानते हैं कि भाजपा नेता DN सिंह का भ्रष्टाचार को लेकर उनका क्या कहना है। अपना परिचय बताएं। मैं ध्रुवनारायण सिंह, भारतीय जनता पार्टी में किसान मोर्चा में महानगर उपाध्यक्ष, महानगर गोरखपुर। सर, आप शहर में तमाम अवैध तरीके से संचालित मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल इत्यादि पर विरोध कर रहे हैं और कहीं न कहीं बड़े अधिकारियों को खिलाफ भी कर चुके हैं, ऊपर से आदेश दिया गया है। आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई CMO को मैंने अवगत कराया था 14/2/2022 को। CMO ने यह बताया, आशुतोष दुबे जी ने बताया कि मैं एक समिति बना दे रहा हूं जिसकी जांच होगी। जांच वो समिति बना दिए और जांच अब तक नहीं हुई। और दोबारा मैं उनसे मिला तो कहे मैं कार्रवाई देख रहा हूं, कर रहा हूं, देख रहा हूं। जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है, न वो चाहते हैं कि इसका कोई निर्णय हो। लाइसेंस उन्हीं के अंदर जारी होता है, फिर भी वो उससे अनभिज्ञता जाहिर करते हैं। इससे क्या माना जाए? सर, भाजपा सरकार का पदाधिकारी है, भाजपा सरकार में अधिकारी भी लगाम है, आखिर इस पर क्या करें? जब जो बात महाराज जी के संज्ञान में लाई जा रही है उस पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन महाराज जी महीने में 3-4 बार गोरखपुर आ रहे हैं और ये लोग सुबह उठ करके उनके परिक्रमा में लग जाते हैं, उनके साथ लगे रहते हैं। या छोटे मोटे कार्यकर्ताओं का जरा सा भी कोई ध्यान नहीं देते हैं। श्री आशुतोष दुबे जी CMO से मैं व्यक्तिगत 3 बार मिल चुका, अपर निदेशक स्वास्थ्य से मिल चुका, उन्होंने हमको लेटर भी जारी किया। 3 महीना हो गया, इनकी कमेटी जाँच की ली, आज तक जाँच नहीं हुआ और हॉस्पिटल अवैध रूप से चल रहा, 3 सेट में चल रहा। सारी अनियमितता उस हॉस्पिटल में हो रही है और यह लाइसेंस जारी करके पड़े हुए हैं और उनके ऊपर टाल करके तैयारी कर लेते हैं। जबकि ज़िले के CMO हैं, इनकी पूरी जिम्मेदारी है कि ज़िले में जो भी अवैध संचालित हॉस्पिटल चल रहे हैं उसको बंद कराया जाए। तो ये कहाँ तक उसको अपने मन से बंद कराते, इन्होंने अपने मन से न बंद करा करके जिसका संज्ञान दिया जा रहा है उस पर भी नोटिस नहीं ले रहे हैं। तो मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता कोई CMO का ट्रांसफ़र तो करा नहीं सकता। CMO को कोई अभद्रता दे देंगे तो हमको राजका लग जाएगा, तो हम कुछ और कह नहीं सकते हैं। लेटर का उनके पास कोई मान्य नहीं है। मुख्यतः सर कौन से हॉस्पिटल हैं शहर में जो अभी संचालित हो रहे हैं? जैसे HN सिंह चौराहे से आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको 2-4 बता रहा हूँ। आपको पहले एक बता रहा हूँ, सेंटर फॉर ब्रेन एंड स्पाइन क्लिनिक शाहपुर में है। आप देख लीजिए, उसके लिए मेरे द्वारा 4 लेटर लिखा गया और वो आज भी 3 सेट में संचालित किया जा रहा है। उसमें सारे अवैध काम किए जा रहे हैं, फिर भी इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मेरे पत्रों पर कोई संज्ञान नहीं लिया। मुझे बहुत आक्रोश है और मुझे बहुत तकलीफ है। आगे रणनीति आपकी क्या रहेगी? मैं इस पर अब माननीय जिलाधिकारी महोदय गोरखपुर और मंडलायुक्त गोरखपुर को अवगत कराऊंगा अपने पत्र के माध्यम से। और जिस दिन गोरखपुर सर्किट हाउस में स्वास्थ्य मंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी आएंगे, मैं उनको CMO के बारे में सारी बात कहूंगा और माननीय स्वास्थ्य मंत्री के सामने अपने दुख और अपने कठिनाई को जरूर रखूंगा कि यहाँ के अधिकारी गोरखपुर के महाराज जी के आगे पीछे घूमने के चक्कर में कार्यकर्ताओं की बात सुनने के लिए कभी तैयार नहीं है, न राजी है। अच्छा सर, आप मुख्य अभियंता कार्यालय पर जो सत्याग्रह चल रहा है, लगभग 650 दिन से ऊपर हो गया, उस पर भी आप धरने बैठते हैं, क्या यही मसले पर बैठते हैं आप लोग या कोई दूसरा मसला है? नहीं, वो तो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है, मानव अधिकार वाला। वो जो मानव को जागृत करने का एक संस्था है। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ, लोक निर्माण विभाग भ्रष्टाचार के खिलाफ वो धरने पर चल रहे हैं। सालों से वो लोग चल रहे हैं। कभी कभी वो लोग बुला लेते हैं तो मैं वहाँ भी जा कर के बैठ जाता हूँ, क्योंकि महाराज जी का यह टारगेट है कि शून्य भ्रष्टाचार। तो अगर कोई आदमी भ्रष्टाचार पर लड़ाई लड़ रहा है
तो मेरा भी उसके साथ हमेशा योगदान रहेगा। तो गोरखपुर में किसी को भ्रष्टाचार करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। और मैं शैलेंद्र मिश्रा जी, इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको मैं बधाई देता हूं अपनी तरफ से, और यह बात कहता हूं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं और जितने जागरूक हैं, अगर भविष्य में हमारी कहीं कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हमारा प्रयोग कर सकते हैं। मैं उनके लिए तत्पर रहूँगा। भ्रष्टाचार गोरखपुर में शून्य होना ही चाहिए। ये मानवाधिकार संगठन का दायित्व है और मेरी जिम्मेदारी है और महाराज जी का निर्देश है। हमारी सरकार है, मैं अपने सरकार के खिलाफ नहीं जाने के लिए हूँ। आपके टीवी के माध्यम से मैं सीएमओ को यह चेतावनी देता हूँ कि अगर हमारे लेटरों पर नियमानुसार कार्रवाई नहीं किए तो अब अगला संघर्ष मैं निश्चित ज़्यादा करूँगा और गांधी जी के प्रतिमा के सामने कुछ और भी निर्णय लूँगा बाध्य होकर के, और मौन व्रत रखूँगा। इस सारे विवाद की सारी कठिनाइयों का और पत्रों पर कार्रवाई नहीं करने के लिए जिले के सीएमओ की जिम्मेदारी होगा श्री दुबे जी का। देखिए, मेडिकल स्टोर मैं नहीं देखता हूँ। मेडिकल स्टोर जो है फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट देखता है। जितने भी इस तरह के नर्सिंग होम, चिकित्सक विहीन नर्सिंग होम हैं या जो गैर पंजीकृत हैं, उनके खिलाफ रेगुलर कार्रवाई की जा रही, जांच समिति हमारी गठित है और उनके खिलाफ उनके निरस्त भी किए जा रहे हैं। उनके विरुद्ध FIR भी दर्ज कराया जा रहा है और नवीनीकरण की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ कर दी गई है। मानक विहीन जो भी चिकित्सालय हैं, उनका पंजीकरण नहीं किया जाएगा।